अगर आपसे इस तरीके का कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसे कैसे आप हल करेंगे आसानी से, चलिए हम आज यहाँ पर ये सीख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, गुणनफल की बात कर रहा है। गुणनफल जब भी लिखा है उसका मतलब होता है गुणा करना, यानी हमको क्या करना है इनमें। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से 4 सवाल दिए गए हैं, एक यहाँ पर 2, 3 और 4। इन चारों सवालों में हमको क्या करना होगा, गुणनफल निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसका गुणनफल निकाल लेते हैं। तो हम गुणनफल निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमको सिर्फ गुणा करना है। अब हमको डायरेक्ट गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह लगे हुए हैं, चिन्ह में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमको इसमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, इससे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। एक काम करिएगा, हमने कई बार बताया है प्लस माइनस, माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस हो जाता है। प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, ये प्लस है ध्यान रखिएगा। माइनस प्लस का माइनस होता है और प्लस माइनस का माइनस होता है। यानी जब विपरीत चिन्ह होंगे, देखिए यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है तो प्लस हो गया, और यहाँ भी सेम चिन्ह है तो भी हो गया प्लस। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, या फिर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है तब भी वो माइनस ही हो जाएगा। बात वही है, चाहे पहले माइनस रहे या बाद में माइनस रहे, उसका उत्तर जो है माइनस ही आएगा। तो इतना आपको याद रखना है। अगर ये याद रहेगा तो आसानी से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं हमको क्या करना है। तो देखिए ध्यान से, हाँ इसमें गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो सबका हम गुणा कर लेते हैं, तो हमको सबका गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको दिक्कत किस में होगी, दिक्कत सिर्फ इसमें होगी कि यहाँ पर देखिए एक चीज़ और यहाँ पर हम समझा दें। देखिए हम माइनस को यहाँ पर भूल जाते हैं, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, तो माइनस माइनस यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर हो गया प्लस। ठीक, अब जो लास्ट वाला चिन्ह है ये भी गुणा होगा, तब क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारा जो लास्ट में उत्तर आएगा वो माइनस का आएगा। चलिए हम गुणा कर लेते हैं पहले। 7 और 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 49 आ जाएगा। ठीक, अब 49 आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस और माइनस का प्लस हो गया तो हम प्लस का निशान यहाँ पर चाहे तो लगा सकते हैं, ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कितना बचा है, माइनस का 6। चाहे पहले इसका गुणा करें या फिर इसका करें, फिर या फिर इसका करें, बात वही है। यानी किसी भी संख्या का गुणा करिए, उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उत्तर सही आएगा आपका। चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 49 का गुणा कर लीजिए 6 में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए अब क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए। 6 का पहाड़ हम 9 बार पढ़ते हैं, 6 का टेबल जो है 9 टाइम पढ़ेंगे तब क्या आएगा, तो 6 9 54 होता है तो आ जाएगा 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब हमारे पास कैरी कितना आया, 6 9 54 5। जैसे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो बगल वाली संख्या होती है इसको लिखते हैं और ये वाली कैरी में जाती है, ध्यान रखिएगा। और 6 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं कितना आता है, 6 चौके 24, और 24 और 5 जो कैरी है इसको जोड़ देंगे हो जाएगा 29। बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 294। यही हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। कई बार क्या होता है, सवाल हमको आते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमको कैसे करना चाहिए, क्योंकि जोड़ घटाओ गुणा भाग ये हमने बहुत पहले समझा दिया था, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं अगले सवाल के बारे में। तो यहाँ पर देख लेते हैं 12। एक चीज़ यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर एक ही माइनस है और ये प्लस है, यानी प्लस 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 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12 × 9 × 10। तो यहाँ पर लास्ट में हम आंसर में माइनस लगा देंगे, चाहे तो आप लगा सकते हैं इसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 12 का टेबल जब 9 बार पढ़ते हैं कितना आता है, 108। 9 दूनी 18 का 8 कैरी आया 1। 9 1 कम 9 और 1 10, ऐसे भी कर सकते हैं। अब गुणा किससे करना है, 10 से करना है। ध्यान रखिएगा, माइनस चाहे तो यहाँ पे लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 108 का 1 टाइम गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, बाकी 0 ऐड हो जाएगा। 180 किसका, माइनस का। आंसर ध्यान रखिएगा माइनस का आया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, समझ में आ गया। तो हम आगे देख लेते हैं।
यहाँ पर देखिए गौर से, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप का ये प्रश्न है, कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ये गलती आपसे ना हो इसलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 14 इंटू 0 इंटू -16 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन सबसे जो ज़रूरी है वो ये समझना, किसी भी संख्या का गुणा जब हम 0 के साथ करते हैं, शून्य के साथ करते हैं, तो वह पूरी संख्या शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शून्य। ठीक है, गौर ये चीज़ जो है अपने दिमाग में रखिएगा। जब हमने इकाई अंक निकालना बताया था तब ये चीज़ें हमने वहाँ पर आपको समझाई थी, तो ये इसको जो है समझ के चलिएगा। हम आगे देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 18, 7 और 9 का गुणा करना, और तीनों संख्याएं माइनस में हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। 18 का 7 में गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 सत्ते कितना होता है, हो जाएगा 126। और यहाँ पर 9 किसका है, माइनस का है, ध्यान रखिएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया है, चाहे तो आप लगाएं नहीं या फिर ना लगाएं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, कितना आएगा, 6 9 ये 9 छक्के 9 छक्के, ये 4 लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक, 6 9 54 हो गया। अब यहाँ पर कैरी आया 5, 9 दूनी 18, 18 5 कितना होता है, 23। कैरी आया 2, और यहाँ पर कैरी आया 2, 9 कम 9 और 2 11 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा चिन्ह जो रहेगा माइनस का रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। इस तरीके से आसानी से इस तरीके के जो भी सवाल होंगे जिसमें गुणनफल की बात की जाएगी वो आप लगा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गणित से संबंधित कोई प्रश्न है आपके मन में तो ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।